आज के इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 6 का नाम है अरे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी तो ऐसे मत करो। क्लास 7 चैप्टर 6 फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो जैसे चैप्टर का नाम है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? जो चैप्टर का नाम है तो उस चैप्टर को हमको मतलब भी तो समझना है। जैसे फिजिकल चेंज है तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, केमिकल चेंज है तो केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है। तो फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्या होता है। फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि फिजिकल चेंज जब होता है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक सब्सटेंस को दर्शा रहा है। आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स उसका फीचर बता रहा है ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का, डेट डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर, जो कि वो फिजिकल नेचर से वो डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, यदि कोई चीज़ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यदि किसी चीज़ का बता रहा है तो मतलब वो फिजिकल नेचर बता रहा है, उसके अंदर उसके फीचर्स के बारे में बता रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि उसमें फिजिकल नेचर है, इसके पास फिजिकल नेचर है, ये फिजिकल नेचर दिखा रहा है। तो फिजिकल नेचर दिखाना इज कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी को हम अलग अलग जो फीचर्स दिखाएगा उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना ऑफ ए सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करना? उसके नेचर को डिस्क्राइब करना, फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करना ऑफ डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर, डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर। तो क्या हुआ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, एक तरह का सब्सटेंस, आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब इट्स, उसका फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करना इज कॉल्ड, उसका हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया कलर, डेंसिटी, शेप में चेंज आना, साइज में चेंजेस आना, वॉल्यूम में चेंजेस आना, आर सम द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एक तरह का क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी दर्शा रहा है। मतलब यदि फिजिकल नेचर में कोई चीज़ भी चेंज आ रहा है तो ये एक तरह का, जैसे कलर है, एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होना, साइज़ है तो एक साइज़ से हम उसको दूसरे साइज़ में चेंज कर रहे हैं। फिर शेप हो सकता है तो एक शेप को हम दूसरे शेप में ला रहे हैं, तो एक तरह का क्या है, एक तरह का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। किसी भी फिजिकल के अंदर चेंजेस होना तो वो एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। तो हम एग्जांपल में क्या लेंगे, कलर में चेंज होना, डेंसिटी में चेंज होना, साइज में, शेप में, और क्या क्या हो सकता है, एंड वॉल्यूम हो गया, एंड वॉल्यूम आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी को हम क्या कहेंगे कि ये एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है। फिर फिजिकल चेंज इज अ चेंज विच अकर्स व्हेन देयर इज एन अल्टरेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज के सब्सटेंसेस में अल्टरेशन हो, मतलब चेंजेस हो, ठीक है। फिजिकल चेंज होना इज अ चेंज, एक तरह का फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि एक तरह का चेंज होना, विच अकर, जो कि किस में अकर हो, व्हेन देयर इज एन अल्टरेशन हो इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो, उसके सब्सटेंस में चेंजेस हो, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। द फिजिकल चेंज डज नॉट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज का मतलब ये नहीं कि कोई भी एक सब्सटेंस है और वो एक नया सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को यदि हम चेंज कर रहे हैं तो वो एक नया सब्सटेंस में
कन्वर्ट हो रहा हो, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे। तो फिजिकल चेंज उसको नहीं कहेंगे। फिजिकल चेंज डज नॉट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस बट कैन अल्टर, मतलब चेंज होना, शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना, या एग्जिस्टिंग सब्सटेंस। अब हम फिजिकल चेंज का मतलब हम कैसे समझा सकते हैं? यदि हम इस पेपर का हम एग्जांपल लें, ठीक है, ये हमारा क्या एक तरह का पेपर है, और ये पेपर कैसा है अभी? रेक्टेंगल शेप में। कौन सा शेप में है बताओ? रेक्टेंगल शेप में। अब हम फिजिकल चेंज किसको कहेंगे? फिजिकल चेंज अब ये तो नहीं कि अब इसको हम जला के एक राख में, तो एक तरह का इसमें वो केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। यदि इसको हम जला दे और ये एक राख के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में हो, तो उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। अब हम फिजिकल चेंज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या है? यदि ये एक रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, अब इसको हम और छोटा कर दे, ठीक है, ठीक है, और इसको छोटा कर दे, और ये हम इस तरह से इसको हम बना दें, तो अब ये कौन से शेप में हो गया? क्यूब के शेप में हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज, ठीक है। शेप में चेंजेस हो, अभी रेक्टेंगल के शेप में था, अब हम इसको क्यूब के शेप में ला दिए, ठीक है। कोई भी उसके शेप में डिफरेंस होना। अब साइज में भी डिफरेंस आया है, पहले कितना बड़ा पेपर था, ठीक है, अब ये छोटा सा पेपर हो गया, अब छोटा सा, तो इसमें क्या आया? साइज में डिफरेंस आया, और किस में डिफरेंस आया? शेप में डिफरेंस आया। तो एक तरह का ये क्या बताया? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे फिजिकल चेंज को? फिजिकल चेंज इज अ चेंज, फिजिकल चेंज is a change, physical change is a change which occurs when there is an alteration in the physical properties. In the physical properties of a substance. फिर आता है कि the physical change does not result in formed a new substance. The physical change जो फिजिकल चेंज है डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। एक नए सब्सटेंस में चेंज होना जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम फिजिकल चेंज नहीं कहेंगे, बट कैन अल्टर द शेप। अल्टर का मतलब चेंज होना, अल्टर द शेप एंड साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग सब्सटेंस। ऑफ द एग्जिस्टिंग सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जैसे क्रशिंग अ कैन को दबाना, क्रश करना। मेल्टिंग ऑन आइस क्यूब, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब को हम कैसे फिजिकल चेंज कहेंगे? जैसे हम आइस का क्यूब लेते हैं तो वो क्या होता है? वो वाटर ही होता है, ठीक है। वाटर को हम पानी में फ्रीज में डाल दें तो वो क्यूब बन जाता है, और वही क्यूब को हम यदि रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या सिर्फ इसमें शेप में चेंज हुआ, ठीक है ना। शेप का मतलब जब वो फ्रीज में था तो वो क्यूब में था, वो सॉलिड में था, सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा था, और जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर पर लाए तो वो अपना लिक्विड के फॉर्म में आ गया। तो शेप में चेंज हुआ ना, स्टेट में चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ। अब यही हम पानी को फिर से हम क्यूब में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्यूब का शेप ले लेगा। तो एक तरह का ये इसमें फिजिकल चेंज आया।
मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ठीक है। बॉइलिंग, वाटर का बॉइलिंग होना। मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, सैंड बालू और पानी को एक साथ मिक्स करना, इसमें भी क्या होता है, फिजिकल चेंज ये बता रहा है। तो एग्जाम्पल क्या क्या हुआ फिजिकल चेंज का, एग्जाम्पल हमारा हुआ क्रशिंग अ कैन, क्रशिंग अ कैन, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉईल करना, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद ये तो हमारा फिजिकल चेंज के बारे में था। अब हम आते हैं केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, तो क्या होता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऑफ अ सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब इट्स केमिकल नेचर, यदि वो केमिकल नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को वो केमिकल नेचर वो डिस्क्राइब कर रहा है, उस चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फीचर्स के बारे में बता रहा है, तो क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो दर्शा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, chemical property of a substance chemical property of a substance are those characteristics तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना ऑफ अ सब्सटेंस that describe its chemical nature। क्या बताना है, केमिकल नेचर के बारे में, उसके बारे में डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस और हाउ अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यदि एक सब्सटेंस दूसरे अदर सब्सटेंस से रिएक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है। यदि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अ सब्सटेंस, एग्जाम्पल अ सब्सटेंस react with other substance, its chemical property। केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम केमिकल चेंज क्या कहेंगे, केमिकल चेंज किसको कहेंगे, केमिकल चेंज और एक केमिकल रिएक्शन की बात करो। अब वो फिजिकल चेंज में फिजिकल रिएक्शन तो नहीं होता है, रिएक्शन किस चीज़ में होता है, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में रिएक्ट होना, उसको हम फिजिकल मतलब केमिकल चेंज कहेंगे। इस चीज़ में केमिकली में रिएक्ट होता है। अगर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इन एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, यदि कोई भी चेंजेस होना केमिकल के प्रॉपर्टीज़ में, उसके सब्सटेंस में, तो हम केमिकल चेंज करना मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर में चेंजेस आना, कलर में चेंज आना, मतलब कलर मतलब यदि एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस को रिएक्ट करेंगे तो एक कलर का फॉर्म होना, तो एक तरह का क्या है, एक तरह का वो केमिकल चेंज बता रहा है। तो यदि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सब्सटेंस में चेंजेस होगा तो समझ लेना कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या तो वो केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज किसको कहेंगे,
केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। In any change in the chemical property chemical properties of a substance is called chemical change होना। तो फिर केमिकल चेंज और क्या क्या बताता है कि वेन एवर अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, यदि कोई भी सब्सटेंस में यदि उसमें केमिकल चेंज हो रहा है और नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको कि वो केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकली रिएक्शन हुआ है, इसलिए उसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्म्ड हुआ है। अब हम जैसे फिजिकल में क्या हो रहा था ना कि उसमें कोई चीज़ रिएक्ट नहीं हो रहा था, मतलब एक ही सब्सटेंस है जो अपना शेप साइज कलर में चेंज ला रहा है। लेकिन केमिकल में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज में कि वो यदि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट हो रहा है तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्म्ड हो रहा है, और नया सब्सटेंस का ही फॉर्म्ड होना तो उसी को तो हम केमिकल चेंज कहेंगे। यदि केमिकली रिएक्ट होना, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करना इज अ केमिकल चेंज। फिर नया सब्सटेंस का फॉर्म्ड होना इज अ केमिकल चेंज। अ सब्सटेंस whenever a substance undergoes a chemical change, a new substance is formed. फॉर एग्जाम्पल यदि हम केमिकल चेंज का एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन अकर व्हेन आयरन गेट्स इन कांटेक्ट विथ मॉइस्चर, तो रस्ट होने लगता है। रस्ट मतलब उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का लेयर चढ़ने लगता है, ठीक है, आयरन के ऊपर। यदि उसको वो ना मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ना आयरन, तो वो ना उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा कलर चढ़ने लगता है, तो वो क्या होने लगता है, वो सड़ने लगता है, जंक लगने लगता है, रस्ट होने लगता है। तो एग्जाम्पल का हम बात करें, एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज होना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, occur when iron get in contact with moisture, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, when a magnesium ribbon is burned it radiates white light and convert into ashes। यदि हम मैग्नीशियम का रिबन को हम जलाते हैं तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम आता है, मतलब उसमें लाइट ना, वो जैसे वो जलाओगे ना तो एक छुरी जैसे हम जलाते हैं तो कैसे एकदम लाइट एकदम चमक वाला आता है, वैसे ही मैग्नीशियम के रिबन को यदि हम जलाते हैं ना एक डेजलिंग वाइट फ्लेम आता है और साथ साथ में वो एक राख के वाइट कलर में ऐश पाउडर बन जाता है वो। तो ये भी केमिकल चेंज होना, केमिकल चेंज हुआ। तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन is burned it radiates white light and convert into ashes। फिर केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाई एनी वन और ऑल दी फॉलोइंग वे। अब यहाँ पे हम अलग अलग मतलब जो केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, फिर हम इसके साथ हम क्या देखेंगे, अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज कंपेनिड बाई एनी वन और ऑल दी फॉलोइंग वे, अलग अलग वे के थ्रू। अकम्पेनिड का मतलब होता है गो समवेयर विथ समवन, मतलब कहीं और चल जाता है, विथ समवन मतलब किसी और के साथ। तो एक तरह का यहाँ पे केमिकल ही चेंज हम
देखेंगे इज ऑलवेज किसी एक के साथ बाय एनी वन और ऑल द फॉलोइंग, अलग अलग वे के थ्रू। Chemical change is always accompanied by anyone or all the following way। जैसे रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। रेडिएशन का मतलब एक, और या एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना, रेडिएशन का मतलब फैलाना या देना। मतलब एक तरह का क्या, हम यहाँ पे रेडिएशन एक तरह का क्या आ रहा है, वो एक रेडिएट होना कोई चीज़। यदि हम साउंड का बात करें तो साउंड क्या होना, रेडिएट हो रहा है। लाइट क्या होता है, रेडिएट हो रहा है। और कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट का रेडिएशन होना, एब्जॉर्प्शन होना। तो यहाँ पे रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। पहला रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो क्या बोल रहा है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यदि हम सब्सटेंस को बर्न करना है, ठीक है, सच कोल का हम जला रहे हैं या वुड को जला रहे हैं या कैंडल को जला रहे हैं, तो रिजल्ट इज इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे हीट का प्रोड्यूस होगा। यदि हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो हीट का तो प्रोडक्शन होगा ही ना। हीट के ही थ्रू तो किसी चीज़ को हम बर्न कर रहे हैं, हीट के ही थ्रू तो हीट तो निकलना है ही है, प्रोडक्शन होना। एंड हेंस इज अ केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज भी होता है। तो सिमिलैरिटी, मेल्टिंग ऑफ आइस रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन। यदि आइस का मेल्ट होना तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है हीट का, देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज। तब भी इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस कैसे मेल्ट हो रहा होगा, यदि हम बर्फ़ का गोला ला के रखते हैं, अब हम उसके चारों तरफ हीट दे दें, ठीक है, यहाँ पे लेकिन एब्जॉर्प्शन का बात करते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस तो कैसे, एब्जॉर्प्शन का कैसे काम कर रहा है हीट, वो जो ठंडा है वो चीज़, वो बर्फ़ का गोला वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तभी तो वो पिघल रहा है। क्या समझे हम लोग, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है वो। यदि एक बर्फ़ का गोला है, ठीक है, वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है तभी तो वो अपने आप को पिघला रहा है। कोई चीज़ पिघल कैसे रहा है, आइस कैसे पिघल रहा है, हीट के। हम रूम टेम्परेचर का बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम बर्फ़ का गोला का बात करें और हम क्या करें, वो अपने इन्वायरमेंट से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब किया और वो पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या, केमिकल चेंज के बारे में बात कर रहा है। तो बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस सच एज कोल हो गया, वुड हो गया और कैंडल रिजल्ट इन प्रोडक्शन। वो क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट इन प्रोडक्शन मतलब हीट का प्रोडक्शन। हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। एंड हेंस इज अ केमिकल चेंज। तो ये क्या हुआ, एंड हेंस इज अ केमिकल चेंज। इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज होना। उसी के जैसे सिमिलैरिटी का बात करें, एक ही जैसा, इसी के जैसा सिमिलैरिटी, सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन। क्या इसका रिजल्ट है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट
हीट का एब्जॉर्ब होना, तभी तो वो पिघल रहा है। एंड देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। कि वो केमिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ सैंड, सैंड का प्रोडक्शन, बालू का, तो बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क्स बर्स्टिंग इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फायरवर्क्स यहाँ पे वो गन्स का बात कर रहा है, यदि फायरवर्क्स को बर्स्ट कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बम को फोड़ रहे हैं, एक हम आलू बम का बात नहीं कर रहे, बम का फोड़ना, ठीक है, एटम बम का फोड़ना, तो इज अ केमिकल चेंज, इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन होना, उसमें हीट का भी रेडिएशन एज वेल एज गैस का भी। हम जैसे उसको बोल रहे हैं बम वगैरह, दिवाली के टाइम में क्या होता है, दिवाली के टाइम में यदि हम पटाखा छोड़ते हैं तो बम का बात कर रहे हैं, सुतली वाला बम, तो वो क्या करता है, जैसे हम लोग उसको छोड़ते हैं तो क्या हुआ, एक तो साउंड प्रोड्यूस करता है, साथ में हीट प्रोड्यूस करता है, साथ में गैस भी प्रोड्यूस होता है, तो एक तरह का रेडिएशन एज वेल एज गैस, एक तरह का लाइट का भी रेडिएशन उसमें दिखता है। तो एक तरह का वो क्या है, बहुत सारे चीज़ में उसमें चेंजेस आया, साउंड में साउंड आया, हीट आया, रेडिएशन हुआ, एज वेल एज रेडिएशन किस चीज़ में, रेडिएशन लाइट में, जैसे ही बम फूटता है तो लाइट चमक अलग से आता है, तो एज वेल एज गैस में भी गैस भी आना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड नॉट सैंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क्स, यहाँ पे बम का बात कर रहा है, बर्स्टिंग मतलब फूटना, बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क्स एक तरह का यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोड्यूस होना। तो बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क, जैसे हम लोग बर्स्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या बहुत सारे केमिकल ही चेंज होता है, तो इज अ केमिकल चेंज। एक बम का फूटना तो वो केमिकल ही चेंज कहलाएगा। कैसे, इट रिजल्ट, इसका साथ साथ रिजल्ट भी आता है, इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि वो तो पहले साउंड में प्रोडक्शन लाता है, साउंड में प्रोडक्शन, एक हीट भी साथ साथ आता है इसमें, फिर रेडिएशन होता है साथ साथ, रेडिएशन एज वेल एज गैस का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो गया। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो व्हेन एंटासिड आर मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है, एक तरह का ये एसिड है, ठीक है। तो व्हेन एंटा एसिड को हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो एक बबल्स आर फॉर्म आता है। यदि हम एंटा एसिड को हम HCl भी ले लेते हैं ना, एंट एसिड के साथ हम HCl, साथ नहीं, एंट एसिड की जगह हम HCl लेते हैं, तो HCl इज ऑल्सो एसिड। यदि हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, बबल्स फॉर्म्ड होते हैं, इंडिकेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैस। देयर इज अ केमिकल चेंज। HCl को जैसे ही हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो HCl क्या करता है और वाटर क्या करता है, एक गैस का फॉर्मेशन लाता है। तो बबल्स भी फॉर्म्ड होते हैं, और जैसे बुलबुले होते हैं ना, बुलबुले छोड़ना, वैसे बुलबुले होते हैं साथ में आते हैं, और साथ साथ गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस का हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे एंट एसिड का लिया है, लेकिन हम यदि HCl एसिड भी लेंगे ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको वाटर के साथ फॉर्म करवाएंगे तो गैस, इसमें भी गैस का फॉर्मेशन इसमें भी होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस व्हेन एंट एसिड आर मिक्स्ड, व्हेन एंट एसिड, या हम HCl का बात करें, इज मिक्स्ड विथ वाटर, mix with water, bubbles are formed,
बबल्स का फॉर्म्ड होना, बबल्स आर फॉर्म्ड, वो क्या इंडिकेटिंग करवाता है, इंडिकेट मतलब दर्शाता है, इंडिकेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस, गैस का प्रोडक्शन, एंड देयर फॉर इट इज अ केमिकल चेंज, फॉर इट इज अ, क्या कहेंगे इसको हम, कि इसमें भी केमिकल चेंज हुआ है। ये फॉर्मेशन ऑफ गैस का हुआ, ठीक है। चेंज इन द स्मेल ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का स्मेल चेंज आना, स्मेल का मतलब सुगंध में चेंज आना, ठीक है, उसमें चेंजेस आना। तो व्हेन अ फूड गेट स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना, इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, फाउल का मतलब सड़ा हुआ स्मेल, गंदा स्मेल आता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। यदि हम खाने को ठंड के टाइम में नहीं, गर्मियों के टाइम में क्या हो, यदि हम खाना को ऐसे ही बाहर छोड़ दें तो वो कैसे गंदा स्मेल आने लगता है, आता है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है वो खाना, इसके वजह से वो खाना सड़ जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, वो पूरा खाना का ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। इसके कारण वो क्या होता है ना, यदि यही हम फ्रीज में रख दें तो खाना 2-3 दिन चल जाता है फ्रीज में रखा हुआ। गर्मियों के टाइम ऐसे हम बाहर रख दें ना तो वो क्या होता है कि स्पॉइल्ड हो जाता है, फाउल स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है, एकदम अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। वो इस तरह से होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है खाना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहे तो ऑक्सीडाइज ना होगा, तो वो खाना इसके वजह से उसमें केमिकल चेंज आता है फूड में। तो चेंज इन द स्मेल ऑफ द सब्सटेंस, ऐसे दूध के साथ भी होता है, ठीक है। तो खाना सड़ ही जाता है, सड़ता तो नहीं, मतलब खराब हो जाता है। Change in the smell of the substance. So when food gets spoiled, it produces foul smell. This is because क्योंकि ऑफ ए केमिकल चेंज की वजह से, क्योंकि वो खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। ऑक्सीडाइज मतलब हमारे अभी चारों तरफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यदि हम खाना को ऐसी खुले इन्वायरमेंट में रख देंगे तो वो क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो खाना, इसके वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है। अब जैसे केमिकली चेंज इन फूड में चेंज आना, केमिकली चेंज। रोटन मतलब खराब एग, सड़ा हुआ एग often produces a bad odor due to the production of sulfur. सड़ा हुआ अंडा often produces a bad odor मतलब स्मेल, ठीक है, गंदा स्मेल आता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर की वजह से, ठीक है। उसका जो एग का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ, वो चेक करना पड़ेगा। तो वो क्यों गंदा स्मेल आता है, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ द सल्फर का प्रोडक्शन होना, इसकी वजह से वो बहुत गंदा स्मेल मतलब बदबू स्मेल आता है सड़े हुए अंडे का। हमारी टीचर एक बार सड़ा हुआ अंडा सुंघाई थी, बहुत गंदा। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का फॉर्मेशन। 2 लिक्विड, यदि 2 लिक्विड्स को हम कंबाइन करें विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट, उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है। यदि हम 2 लिक्विड सब्सटेंस को, देखो क्या होता है ना, प्रेसिपिटेट का कैसे फॉर्मेशन होता है, यदि 2 लिक्विड्स को, ठीक है, 2 लिक्विड्स को हम कंबाइंड कर देते हैं। अब लिक्विड्स का मतलब ये क्या है, वो पानी वाला लिक्विड, तेल वाला लिक्विड नहीं, वो हम केमिकल सब्सटेंस का हम बात कर रहे हैं। तो 2 लिक्विड्स को हम कंबाइन करेंगे विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, सॉलिड कॉल्ड, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। अंदर में वो जम जाता है, जैसे
इसका एग्जाम्पल हमको याद करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सेल्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड अ केमिकल चेंज। सेल्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे देखो अब अलग अलग इसमें चेंजेस बताने लगा, केमिकल चेंज। अब हम ये फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के बाद में देखते हैं, क्लास 10th के चैप्टर में जो केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें है कि क्या था वो याद नहीं आ रहा है, पोटेशियम और लीड नाइट्रेट वाला कुछ था ऐसे एग्जाम्पल, जो ये एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करके देता है। फिर एग्जाम्पल केमिकल चेंज, आयरन रस्टिंग हो गया, बर्निंग वुड हो गया, कुकिंग एन एग हो गया। अब हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लग जाना आयरन पे, तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, rusting of iron when the iron comes in contact with oxygen. When the iron comes in contact with oxygen, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है एंड वाटर के कांटेक्ट में है, वो रिएक्ट हो जाता है एंड फॉर्म्स अ रेड कलर्ड सब्सटेंस। रिएक्ट एंड फॉर्म्स अ रेड कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म करता है। ओवर इट इज कॉल्ड रस्ट। ओवर इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रस्ट। क्या हम कहेंगे कि वो जंग हो गया, मतलब जंग लग जाना। तो व्हेन अ आयरन किसके कांटेक्ट में आए, ऑक्सीजन, ऐसे भी हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आए तो वो रिएक्ट होके एक रेड कलर का लेयर उस आयरन के ऊपर हो जाता है, मतलब फॉर्म्ड हो जाता है, रेड कलर सब्सटेंस का फॉर्म होने लगता है उसके ऊपर। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रस्ट हो जाता है। तो अब हम ये तो पता चल गया कि ठीक है इसमें रस्ट लग जाना। अब हम हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट होने से मतलब जंग लगने से कैसे बचें। तो बाय अप्लाइंग अ पेंट, यदि उसके ऊपर पेंट लगा दो एंड ऑन आयरन के ऊपर ऑब्जेक्ट सो डैट द कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, यदि हम उस आयरन के ऊपर पेंट लगा दो, पेंट कर दो, तो वो ना वो वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या बोल रहा है, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट होने से कैसे प्रिवेंट करें, रोके। तो बाय अप्लाइंग अ पेंट, by applying a paint on iron object, so that the cannot come in contact with oxygen and moisture. मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट में। तो galvanization of iron, which means applying a layer of zinc. Galvanization
गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, विच मीन्स अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक, या तो जिंक का लेयर चढ़ा दो या तो क्रोमियम मेटल का ऑफ एन ऑन दी आयरन के ऊपर, तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। गैल्वेनाइजेशन, यस। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑन मतलब ऑफ आयरन का, तो विच मीन्स अप्लाइंग अ जिंक का अप्लाइंग करना, लेयर ऑफ जिंक का अप्लाइंग करना। अप्लाइंग लेयर ऑफ जिंक का लेयर लगा देना, या क्रोमियर मेटल का लेयर लगा देना ऑन दी आयरन पे, तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ आयरन विच मीन्स अप्लाइंग जिंक लेयर, a layer of zinc, अरे यार जिंक नहीं, जिंक, और क्रोमियम मेटल का लेयर लगा दो, ठीक है, ऑन दी आयरन पे, तो वो रस्ट होने से बचा देगा, मतलब जंक नहीं लगेगा उस आयरन पे, तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज अ क्रिस्टलाइजेशन? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल को ऑब्टेन करना। क्रिस्टल मतलब जैसे हम ये चीनी ले तो वो किससे किससे छोटे छोटे पीसेस में क्रिस्टल में होते हैं, तो उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ द सल्फर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को ऑब्टेन करना बाय बॉईल करके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे, तो बॉइलिंग करते करते वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम लोग को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन it is a process of obtaining crystal of a pure substance from its solution. For example, we can obtain the crystal of copper sulfate by boiling copper sulfate solution. यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम बॉईल करेंगे तो हम लोग को कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ऑब्टेन होगा, ठीक है, मिल सकता है। इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन करना कहते हैं। यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम बॉईल करेंगे तो वो हमको बॉईल करते करते उसमें एक क्रिस्टल टाइप में हम लोग को कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिल जाएगा, तो हमको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, एक प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन से हम लोग को क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस का हम लोग को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा क्लास 7 का जो चैप्टर 7 होगा, वेदर, क्लाइमेट
एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट का चैप्टर हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे।